क्योंकि नाम और रूप सदा रहने वाले नहीं, और सत चित और आनंद ये सदा रहते। जिससे ये संसार बना है वो सदा रहेगा। बादल सूर्य से बनते हैं और मिटते रहते हैं, सदा रहता है, वो मिटता नहीं। परमात्मा सदा रहने वाला है, और ये नाम और रूप दोनों मिट जाने वाला है। इसलिए किसी के रूप पर, किसी के नाम पर आसक्त हो जाना अपना जीवन बर्बाद करने के समान होता है। अगर बढ़ती जवानी है तो उस पर जमाओ जो सदा था, है और रहेगा। इसीलिए भागवत के महात्मा का पहला श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो दिख रहा है वो मिटने वाला है। संसार में जो वस्तु दिख रही है, आप कहोगे सूर्य चांद भी तो दिखते हैं, बोले हाँ, एक दिन वो भी मिट जाते हैं। जब प्रलय काल आता है ना, तो न सूर्य रहते हैं, न चांद रहते हैं, न तारागण रहते। जो वस्तु आँखों से दिख रही है वो एक दिन मिट जाने वाली। मनुष्य का शरीर है, दिख रहा है, मिटने वाला है, और मिटने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। ये जीव अचानक आता है। अनेक वर्षों तक पति पत्नी का संबंध होता रहता है, संतान नहीं आती है, और कभी अचानक गर्भ रह जाता है और शक्ल आ जाती है, और आ गई है तो अब बहुत समय तक तो हमारे पास रहेगी ही, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अचानक आया है और अचानक चला भी जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो वस्तु अचानक किसी भी समय जा सकती है, उससे ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। कर प्लेन से आ रहे थे हम और मनोहर जी, देहरादून में प्लेन को उतरने की जगह खाली नहीं थी, दूसरी प्लेनें आ गई होंगी, तो वहीं मर रहा था, खाली हो तो उतरे। वो क्षण ऐसे बीत रहे थे मुश्किल से, क्या कब नीचे आए, हम उतरे। इसी तरह संसार में हम आए हैं, बसे हैं, रह रहे हैं, अपने हैं, पराए हैं, देख रहे हैं, लेकिन आखिर तो इनको छोड़ के जाने हैं। उनसे ज्यादा प्रीति क्या करें? तुम्हारा प्यार तभी सफल होगा जब तुम परमात्मा से मन को जोड़ लो। उनके द्वारा ही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। दूसरी बात, तीन ताप हर जीव के पीछे लगे हुए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन तापों से व्यक्ति संतप्त है। किसी के शरीर में बीमारियां लगी हैं, परेशान है बेचारा, हाय तौबा। किसी पर देवताओं का प्रकोप है, और कभी ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी, भूकंप, अतिवंत, ये होते रहते हैं। ये तीन ताप हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं।
और ये तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। व्यक्ति एक ऐसी वृत्ति बनाए बैठा कि पैसा मिल जाएगा, आराम से रहें। पैसे वालों को हमने देखा है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी या दिमाग की कमजोरी या परिवार की समस्याएं हैं तो छटपटा रहा हो। पैसा बेहिसाब है, पर एक न एक समस्या ऐसी जुड़ी है जिससे परेशान हो रहा है। ये तीन ताप जीव का पीछा नहीं छोड़ते। अगर इनसे छुटकारा पाना है तो आनंद कंद परमानंद मदन मोहन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण से प्यार कर लो। वृंदावन लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जिनके द्वारा हो रहा है। अगला वाक्य है तापत्रय विनाशाय। ये तीन ताप जो तेरे पीछे लगे हुए हैं, ये तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तू उनका नहीं बन जाएगा। प्रकृति दुख रूपा है और हम प्रकृति से ही जुड़े हैं, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? दुख ही मिलेगा। सुख तो उससे मिलेगा जो स्वयं सुख स्वरूप हो। भाई जिसके जेब में रुपया नहीं हो तुम्हें क्या दे देगा? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जिससे संसार बनता है माया, ये दुष्ट है, अतिशय दुख देने वाली होती। प्रकृति में रहकर अगर आपको थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है तो ऐसा मानना चाहिए कि वो परमात्मा का सुख इसके अंदर से प्रकट होकर हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे बेसन का लड्डू है, अब मीठा लग रहा है तो बेसन की मिठास नहीं है, बेसन में जो बुरा घी पड़ा हुआ है वो मीठा, उसकी मिठास है। संसार में तुम्हें जो थोड़ा बहुत सुख कहीं मिलता है वो उसका नहीं है, तो उसके अंदर परमात्मा का प्रवेश है, इसलिए सुख का अनुभव होता है। जैसा हमने आपसे कहा कि स्त्री कितनी सुंदरी हो, अब प्राण निकल गए, उससे सुख का अनुभव होगा। पुरुष कितनी सुंदर हो, प्राण निकल गए, और उससे सुख का अनुभव होगा? क्योंकि जो निकल गया ना वो सुख दे रहा था, वो ईश्वर का अंश है, स्वरूप है।